एक बंदे को सजा इसलिए दी गई कि उसने अमेरिका को ना क्यों की। सजा देने वालों पे अल्लाह की हजार हजार लानत और बदबू तो आ रही है, करप्शन की, चोरी की, डाके की। पाकिस्तान के इक्तदार पे कब्जा करके बैठे हुए और साजिश करके बूट पॉलिश करके आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बारे दिगर उन तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया जिन्होंने गुज़श्ता 2 रोज़ के क्लिप सुन के दुआओं से नवाजा है और उसे लाइक किया है, दूसरे लोगों तक पहुंचाया है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम एक मकसद के लिए ये सारा काम कर रहे हैं और वो मकसद ये है कि लोगों तक आवाज़ हक़ पहुँचे, लोगों को पता चले हक़ कहाँ है और हक़ के साथ खड़े हों। मेरा भी ये फ़र्ज़ है और आपका भी ये फ़र्ज़ है बहैसियत उम्मत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि नेकी का हुक्म करें, भलाई का हुक्म करें, नेकी की तरफ बुलाएं, बुराई के कामों से रोकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मीडिया चैनल के ज़रिए ये फ़रीज़ा सर अंजाम देने की, बाकी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है जहाँ जहाँ वहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन इसका भी चूँकि दौर इसका है तो इसका भी इस्तेमाल इसी इरादे से करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमारे साथ शाना बशाना इस कोशिश में, काविश में, इस जद्दोजहद में शरीक होंगे। इलेक्शन, ये पहला इलेक्शन, वैसे तो पाकिस्तान में फ़कीर का मौक़िफ़ ये रहा है कि 70 से लेके 2018 तक हमने इलेक्शन देखे हैं, कोई एक इलेक्शन भी साफ़ और शफाफ नहीं था। जाली इलेक्शन थे, सब तयशुदा थे, सब लिस्टें पहले बन जाती हैं और फिर बाद में इलेक्शन होता है किसको जितवाना है, किसको हराना है। अवाम के ख्वाबो ख्याल में भी, अवाम इलाके के अवाम जो हैं, वोटर जो हैं, वो दूर दूर तक तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये बंदा यहाँ से जीत सकता है, लेकिन रात को ख़बर आती है या अगले दिन ख़बर आती है कि फ़लाँ साहब जीत गए, तो लोगों की हैरानगी में इजाफ़ा होता है। इलेक्शन कैसे होने जा रहे हैं, ये सवाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब आजकल लंदन गए हुए हैं, किसी तकरीब में ख़िताब के बाद उनसे नौजवानों ने सवाल किया, इसलिए कि वहाँ सवाल करने की भी आज़ादी है, जवाब देने की भी आज़ादी है। पाकिस्तान में कोई जायज़ सवाल भी करे तो उठा लिया जाता है, कोई काम का जवाब दे दे तो वो भी उठा लिया जाता है, और रोज़ाना ये वाक़यात हमारी नज़रों से गुज़रते हैं और हम उस पर बदकिस्मती हैं। फिर कहता हूँ बदकिस्मती है कि कौम खामोश तमाशाई बन के देखती रहती है, बजाय इसके कि रिएक्शन दे, मैदान में निकले, सड़कों पे आए और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे। हम बैठे तमाशा देखते हैं और ये तमाशा देखने वाले कभी कभी फिर ख़ुद तमाशा बन जाते हैं। उनसे सवाल हुआ इलेक्शन कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा इलेक्शन कैसे हुए 8 फरवरी के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इस इलेक्शन प्रोसेस पे एतमाद नहीं है और उसे भी ख़दशा है कि पता नहीं इलेक्शन जाली होंगे, कुछ दुरुस्त होंगे। खुल के बयान दिया, इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं, जेन्युइन होने चाहिए। जस्टिस साहब ने कहा इलेक्शन बराए, तो हम और पूरी कौम चीफ जस्टिस साहब से और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठी थी कि ये जितने कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं, हक़ तलफियाँ नज़र आ रही हैं, ज़्यादतियाँ नज़र आ रही हैं किसी एक फरीक के साथ, 2 फरीक़ैन के साथ, और कुछ को सहूलत दी जा रही है, कुछ के साथ लाडलों वाला सलूक हो रहा है, इसको ख़त्म किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। कौम के बहुत सारे लीडर ये मुतालबा तो कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कौन देगा? वही जो लाडलों को सहूलत दे रहे हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, वही लोग जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं, जिन्होंने लंदन बैठे हुओं को बुलाया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। तो कौम मुतालबा तो कर रही है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को भी अपने इस निज़ाम पे, अपने सिस्टम पे इतना अदम एतमाद है
कि वो भी शुबे का इज़हार कर रहे हैं, शक का इज़हार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह करे कि पाकिस्तान में इलेक्शन जेन्युइन हो जाए। तो करवाएगा कौन? इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन तो दो खानदानों का मोहरा बना हुआ है। खुलेआम नोट तकसीम कर रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपया दे के हलफ ले रहे हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है, फैसला करेगा, सोचेगा, समझेगा और फिर कल आएगा जी अदम शवाहिद की बिना पर केस खारिज कर दिया गया। कोई तवक्को नहीं है कि इनके खिलाफ अता तारड़ के खिलाफ या बिलावल के हल्के में पैसा तकसीम हो रहा है, बिलावल के खिलाफ या और हल्कों में भी पैसा तकसीम हो रहा है, पैसा तकसीम करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन जब खुद ही मुतनाज़ा नहीं पार्टी बना हुआ है और नज़र आ रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन का काम तो ही नहीं इलेक्शन कमीशन लगाना और तोशा खाना के केस उठाना। हाँ, उठाना चाहिए था, हमारी तो बहुत देर से ख्वाहिश थी, मुतालबा भी था, लेकिन बाकी जो केस 20-20 साल पहले के पड़े हुए उनको तो इलेक्शन कमीशन हाथ भी नहीं लगा रहा। वो गैर कानूनी गाड़ियां जो ली गई हैं ले नहीं सकते, उनको तो हाथ। तो इलेक्शन कमीशन ही सबसे बड़ा फड्डा और मुतनाज़ा आदमी बना हुआ है। तो जज साहब, ये कोई जज साहबान, और शुक्र है, मैंने उस परसों भी कहा था, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ जज साहबान का ज़मीर बेदार हो गया। लाहौर के एक बड़े जज शाहिद जमील ने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा दिया इकबाल की एक रुबाई लिख के, जिसका मफहूम यह है कि इस ज़िंदगी से ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी का एक लम्हा, आज़ादी की एक घड़ी जो है वो 100 साल नहीं 1000 साल दर्जा बदर्जा हाँ बेहतर है इस ज़िंदगी से जो ज़िंदगी ग़ुलामी की बसर कर रहे हैं। इकबाल रहमतुल्लाह, फिर इकबाल का ये शेर आखिरी जो उसने पढ़ा कि ये मकतब में सुनाने वाला राग नहीं है, मकतब में सुनाने वाला मजमून नहीं है, इनको ये बेचारे ग़ुलामी में पले बड़े हैं, ग़ुलामी में जवान हुए हैं और इन्हें तालीम भी ग़ुलामी की दी जा रही है। एक बंदे को सज़ा इसलिए दी गई कि उसने अमेरिका को ना क्यों की, उसने क्यों कहा कि अमेरिका यहाँ साजिश कर रहा है, इसकी सज़ा दी गई पाकिस्तान में। सज़ा देने वालों पे अल्लाह की हजार लानत। पाकिस्तानी कौम का ज़मीर बेदार हो गया, लोग जाग रहे हैं, लोग अब ऐसा ऐसा उठ रहे हैं और बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा 8 फरवरी को, आप देखें। ये जितने सोमनाथ पैसे के बलबूते पे खड़े किए गए हैं, लाडले कौम इन्हें उड़ा के रख देगी, ये कहीं नजर नहीं आएंगे। ये अपने इलेक्शन, अपने पोलिंग स्टेशनों का दौरा करने के काबिल नहीं रहेंगे। अवाम सही फैसला करेगी। अभी तक जो अवाम का मूड मुझे नज़र आ रहा है, अवाम सरकारी उम्मीदवारों से ऐसे परे होकर गुजरती है जैसे इनसे बदबू आ रही है, और बदबू तो आ रही है करप्शन की, चोरी की, डाके की, और ये ब्लैकमेलिंग की, जो ब्लैकमेल करके आते हैं उसकी बदबू तो इनसे आ रही है। और उस बदबू से लोग परे परे गुजर रहे हैं, लोग इनके करीब नहीं आ रहे, इनके जल्द से ठुस। नवाज कहता है आपको 2 बजे का टाइम दिया था फैसलाबाद वालों, अब तो हमारे हेलीकॉप्टर पे जाने का टाइम हो गया। ये गरीबों के लीडर हैं, ये रोटी 4 रुपए की कह रहा कर दूंगा, खुद हेलीकॉप्टर पे फैसलाबाद से लाहौर 2 घंटे का सफर है, हेलीकॉप्टर का खर्चा ही गरीबों पे खर्च कर दे मियाँ। हेलीकॉप्टर का खर्चा जो रोजाना जलसों पे, एक जलसे पे मरियम, दूसरे पे शहबाज, तीसरे पे नवाज, चौथे पे हमजा, जो 4-4 हेलीकॉप्टर फिर रहे हैं, इनका खर्चा ही गरीबों पे खर्च कर दो तो गरीबों की गुर्बत दूर हो जाए। लेकिन गरीबों के साथ तो मजाक करना है, गरीबों के साथ तो इस्तेहजा करना है, गरीबों का तो तमाशा बनाना है, गरीबों से वोट किसी न किसी तरह खींचना है और फिर 5 साल इनको जूतियां मारनी। लेकिन इस दफ़ा कौम तैयार हो रही है, कौम उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा फैसला देगी कि इन 2 खानदानों को जो
पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठे हुए और साजिश करके बूट पॉलिश करके आते हैं। कौम इंशाल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो इनको निशान इबरत बना देगी।